आओ चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जीपी। ठीक है, कल हम एक फॉर्मूला बताए थे, ए एन का फॉर्मूला बताए थे, ए आर पावर एन माइनस nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? nth टर्म का फॉर्मूला। ये जीपी का है, और एपी में जैसे हमने पढ़े थे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसी प्रकार से। चलिए, ये रहा। यदि इसमें बोल दे सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग बोल दे, ठीक है, तो एन पदों के योग के जैसे उसमें एस एन बराबर एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता था, तो इसमें कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें दो फॉर्मूला होगा, आर पे डिपेंड करेगा। आर पे क्या होगा? डिपेंड करेगा। यदि आर एक से बड़ा है तो उसका अलग फॉर्मूला होगा, मतलब दोनों का सेम ही होता है, इसे हम मान लेते, ठीक है ना, दोनों का सेम ही होता है। जैसे देखिए, एक एस एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन बटा आर माइनस वन। आइए, ठीक है, इसमें आर हमेशा एक से बड़ा होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आर यदि एक से बड़ा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। यदि आर एक से छोटा है, यदि आर एक से छोटा है तो हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब बात वही होता है, इसमें माइनस कॉमन लीजिए, बात वही होता है। ठीक है, बात समझ में आया ना? इसको याद रखिएगा। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन बटा आर माइनस वन। अच्छा, आर क्या है? कॉमन। आर क्या है? कॉमन रेशियो, जैसा कि आप लोग को हम बताए थे। ठीक है, आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। ठीक है, चलिए एक प्रश्न लेते हैं हम। आइए, ठीक है, ये एक सीरीज है। ठीक है, इसमें कह रहा है A20 बराबर A20 निकाल लें, और कह रहा है विच टर्म इज, नहीं तो पहले A20 है वाला निकालो, 5120 लिख लीजिए, 2 नंबर भी लिख लीजिए। विच टर्म इज, ये कह रहा है निकाल। ठीक है, कहता है कौन सा पद 5120 है और A20 ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए A20 आप लोग को बताए थे, जीपी का जनरल टर्म क्या होता है? ए आर स्क्वायर ए आर पावर। ठीक है, अगर दूसरा पद बोलता है तो ए आर होता है, आर का घात 1 होता है। तीसरा पद बोलता है तो आर का घात 2 होगा। चौथा पद बोलेगा तो आर का घात 3 होगा। चलिए, तो A20 बराबर पूछ रहा है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर पर पावर एन माइनस वन। ठीक है, आइए, ए बराबर क्या दिया है? 5। अच्छा, आर बराबर कैसे निकालते हैं? आर का फॉर्मूला क्या होता है? A2 बटा A1, कॉमन रेशियो होता है। तो रेशियो में हम क्या करते हैं, जैसे उसमें घटाते थे A2 माइनस A1, लेकिन इसमें क्या करेंगे? बटा कर देंगे A2 बटा A1। तो इसमें क्या करेंगे? A2, तो A2 कितना है? 10 बटा A1 5। आर का मान क्या निकला? 2। और n क्या दिया है? n हमको 20, n बराबर
20 पूछा है ना एक नंबर में। तो A20 आइए A20 A इंटू आर पावर 20 माइनस 1, ठीक है। A का मान क्या दिया है 5 मल्टीप्लाई R का मान कितना दिया है 2 पर पावर 20 माइनस 1 19, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 19, ये मेरा क्या हो गया, ठीक है, समझ गया। इस प्रकार से हम निकालेंगे। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, कह रहा है विच टर्म इज 5120, कौन सा पद, कौन सा पद का मतलब क्या हुआ, n का मान पूछ रहा है, n का मान, तो n बराबर व्हाट, ठीक है। चलिए और सब कुछ दिया है तो लगाते हैं फॉर्मूला। ए n का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर पे पावर n माइनस 1, ठीक है। अच्छा ए एन बराबर कौन सा टर्म 5120 है, ए का मान क्या दिया है 5, ठीक है, इंटू आर का मान क्या दिया 2 और पावर n माइनस 2, सॉरी n माइनस 1। अच्छा कौन सा पद कह रहा है, तो ए एन का मान, इसका मतलब ये है क्या, एन का मान है ना, कौन सा पद कह रहा है, तो चलिए कौन सा पद कह रहा है, तो एन का मान होगा 5120 बराबर 5 इंटू 2 पर पावर n माइनस 1, 5120 बटा 5 बराबर, गुना में था जाता है तो भाग में, 2 पर पावर n माइनस 1, ठीक है। काट दीजिए, कितना मार में 5 एकम 5 उतरा 1 0 दिए 2, 5 दूना 10 2 0 5 चौके, तो 2 पर पावर n माइनस 1 बराबर कितना निकला 1024, 2 पर पावर n माइनस 1 बराबर 1024। चलिए अच्छा आप लोग याद रखिएगा 2 पर पावर n माइनस 1 बराबर 1024 है, 2 पर पावर n माइनस 1, ठीक है, बराबर 1024 होता है ना, 1024 2 पर पावर 10 होता है, इसको याद रखिएगा, 1024 2 पर पावर 10 होता है, 2 पर पावर 9 512 होता है, ठीक है, इस प्रकार। चलिए तो आधार बराबर है, इस प्रकार से घात भी बराबर हो जाएगा, तो n बराबर 10 प्लस n बराबर, यही कह रहा था कौन सा पद 5120 है, तो n का मान 11, 11वां पद क्या है 5120 है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा किताब को हम देखते हैं। आखिरी बार आप इस पेज पर थे, इसी पेज पर थे हम आखिरी बार। चलिए देखिए इसमें कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी 5 25 125 का 10वां तथा nवां पद ज्ञात करें, बनेगा। कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी 2 8 32 का कौन सा पद इतना, जैसे अभी तुरंत बताएं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24 और 6वां पद 192, तो 10वां पद ज्ञात करें, ठीक है। चलिए हम जो है यहां से शुरू करते हैं, कहां से शुरू करें, चलिए लो, भैंस तो जाने नहीं देंगे पानी में।
कॉपी और नाइन होता है, कॉपी रहेगा तब। इसको टॉप अप कर दे। चलिए इसको रहने दीजिए। बस तुरंत कर लेते हैं। कमी चलिए ये 3 प्रश्न जो है उदाहरण का है, जिसको यदि हम पढ़ लेते हैं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। चलिए देखिए कह रहा है, अब दिख रहा अच्छे से? कौन ने लिखा देता? क्वेश्चन नहीं दिख रहा? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? अरे तू टेंशन नहीं लो, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अच्छा रुको, तुम क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, दिख जाएगा, टेंशन नहीं लो। ब्रूस कहाँ है? ब्रूस अब दिख रहा है रे? अभी भी नहीं दिख रहा है? हाँ? नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है रे? अच्छा छोड़ो, चलिए तो हम लिख देते, क्वेश्चन ही लिख देते। 5, 25, 125, बात नहीं कीजिए। कह रहा 10वां पद 10th टर्म और nth टर्म ज्ञात करें। ठीक है, 5, 25, 125 का 10th टर्म और nth टर्म। चलिए 10th टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a r पर पावर n माइनस 1। इसको जानने से पहले क्वेश्चन में दिया क्या है वो लिखिए। ठीक है, a बराबर क्या दिया है? 5। r बराबर क्या निकलेगा? चलिए बताइए, r बराबर फॉर्मूला क्या होता है? r a2 बटा a1 रेशियो में होता है क्या? तो लिखेंगे 25/5, क्या हो जाएगा? 5 5 25। चलिए अब देखिए, तो an का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो an का फॉर्मूला ये होता है। तो an nवां टर्म जो होगा, a का मान 5, r का मान 5, पावर n माइनस। चलिए 5 मल्टीप्लाई 5 पावर n माइनस 1। आप लोग ये बताइए, आधार बराबर है, पावर जुड़ जाएगा पक्का? 5 पर पावर 1, इस पावर 1 प्लस n माइनस 1, ये भाई साहब 1 और ये 1 खत्म। 5 पावर n, इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है 10th टर्म, यहाँ 10th दीजिए, 5 पावर 10 हो जाएगा। नहीं समझा? nth टर्म क्या है? 5 पावर। ठीक है, तो चलिए, तो n बराबर कह रहा है a10 बराबर वाट, तो n का मान क्या दिया है? तो a10 बराबर 5 पावर। ऐसे निकालेंगे आराम से, नहीं तो उससे फॉर्मूला लगा के निकालिए। ठीक है, हम लोग का दिमाग तेज चलता है, तो ऐसे कर दिए तुरंत। ठीक है ना, n का मान 10 सीधे रख दिए। चलिए अब आइए सेकेंड क्वेश्चन। नीचे कैसे आ गया रे? चलो तुम ऊपर चलो। चलिए कह रहा गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद इतना है? 131 072। ठीक है, कौन सा पद ये है? देखिए ध्यान से, बात नहीं कीजिए।
चलिए देखिए, तो a बराबर इसमें क्या दिया है, कह रहा गुणोत्तर से 2 8 32 का कौन सा पद 13 10 72 6। चलिए a बराबर क्या दिया है, r बराबर क्या निकलेगा 8 बटा बराबर n बराबर क्या दिया है, पूछ रहा है n बराबर क्या दिया है 13 10 72। ठीक है, ये सब दिया है, जो दिया है उसको लिख देंगे। ठीक है ना, आइए फॉर्मूला लगाइए, आइए फॉर्मूला लगाइए। ए आर पे पावर n माइनस 1 होता है, n का मान पूछ रहा है, n का मान का दिया है 131 072 131 072 बराबर a का मान 2 मल्टीप्लाई r का मान 4 पावर n माइनस 1। दो बेचारा को इधर कीजिए, 131 072 बटा 2 बराबर 4 पे पावर n माइनस 1। दो से काट दीजिए, 2 छक 12 1 1 2 पचे 10 1 0 2 पचे 10। ठीक है, उतरा 7 में लगा 0 दिए, तब उतारे 2 सॉरी उतरा 7 दूतिया क्या आ जाएगा, दूतिया 6 1 2 छक 12। चलिए तो क्या निकला 65536 बराबर 4 पावर n माइनस 1। अच्छा, 4 से विभाजता का नियम हम लोग पढ़े थे, जानता है 4 से विभाजता का नियम। अरे तो इसको एक काम करो और करो, एक काम 6553 बात नहीं कीजिए 6 बराबर, तो इसको 4 के घात में देखो है, 4 एक घात में देखो, सुनो ध्यान से। 4 से विभाजता का नियम है कि किसी भी संख्या का लास्ट का 2 अंक यदि 4 से भाग लगता है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाता है। ठीक है, तो चलिए तो 4 से विभाज्य इसको 4 से विभाज्य कीजिए इसको, डरने लगता है क्वेश्चन। चलिए 65536 इसका करते हैं हम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 4 से देंगे तो 4 4 एकम 4 2 5 6 चौक 24 1 5 4 तिया 12 3 3 4 8 32 1 6 4 चौके 16 4 चौके 16 उतरा 3 नहीं लगा 0 दिए, उतारे 8 तो 4 9 36 2 4 6 चौके 24। 4 से दीजिए 4 एकम 4 उतरा 0 नहीं लगा तो 0 दिए, उतरा 9 4 दूना 8 4 चौके 4 से कितना बार में 4 दूना 8 2 2 4 5 20 2 4 6 चौके 4 बार में 4 चौके 24 1 6 4 चौके 16 4 बार में कितना 16 4 से 4 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 4 पे पावर क्या बराबर 4 पे पावर n माइनस 1। आइए और देखिए, तो 4 पे पावर 8 बराबर 4 पे पावर n माइनस 1। नीचे वाला बराबर है, ऊपर वाला बराबर कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 बराबर 4 पे पावर गिने है ना सही से, चलो n माइनस 1। अरे यार n माइनस 1, तो 8 प्लस 1 बराबर n बराबर क्या आया 9। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, चलिए टाइम कितना हुआ? अरे ये घड़ी हमको नहीं देखने आता है। चलिए देखिए ये घड़ी हम नहीं देखते हैं जल्दी, वैसे पहन लिया हम, घड़ी थोड़ी पहनते हैं, तो भैया दिए तो ले लिए। देखो कह रहा है एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24 है,
तीसरा पद का मतलब क्या हुआ, A3 बराबर 24। छठवां पद 192 है, तो A6 बराबर 192। कह रहा है 10th टर्म बराबर वाट। 10वां पद क्या होगा, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। चलिए A3 का मतलब क्या हुआ, AR² बराबर 24, ठीक है। अच्छा A6 का मतलब क्या हुआ, AR⁵ बराबर 192, ठीक है। क्या करे, जो A का मान निकल जाए, R का मान निकल जाए, वही करो जो करना है। चलिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, एक दूसरे को ऊपर चढ़ा दीजिए, मतलब भाग दीजिए। चलिए तो लिखेंगे AR² बराबर 24, इसको लिखिए ऊपर में, बड़ा वाला को सम्मान ज्यादा मिलता है, 100 बटा, इसको लिखिए, भाग देते हैं तो LHS अलग भाग लग जाता है, RHS अलग भाग लग जाता है, ऐसे ना होता है, हम तो यही जानते हैं। चलिए लिखेंगे भाग देने पर, भाग देने पर, भाग दीजिए भाई साहब, खत्म ऐसे कितना अच्छा, R⁵ 3, ठीक है। और इससे काटिए, 12 कम 12, 12 7 2, 12 कम 12 6 72, 12 दूना 24, 8 बार में। R³ बराबर कितना आया, R बराबर 8 पे पावर 1/3, क्या इधर पावर रहता है उधर क्यों हो जाता है, चलिए क्यों ले, R बराबर 2 पर पावर 3, और पावर कितना 1/3 से 3 खत्म, R बराबर कितना, R बराबर कितना 2, या फिर R बराबर 2 पर पावर 3 लिखिए, R बराबर 3, ठीक है, 2 पर पावर 3 लिखिए तो 3 3 बराबर, तो R बराबर 2। चलिए तो R बराबर क्या निकला 2, R बराबर 2 निकल गया। अब R बराबर 2 इसमें रख दीजिए, का मान निकाल लीजिए, लिखिए समीकरण, माय डियर स्टूडेंट प्लीज कीप क्वाइट, A3 क्या है, AR² बराबर 24, A का मान इंटू R का मान कितना है 2 पर पावर 20, तो A बराबर 24 बटा 2 दूना, A का मान 6। पूछ क्या रहा है, 10th टर्म क्या होता है, R⁵, A का मान क्या है 2 पर पावर, हो गया, समझ आया, यही हो जाएगा। आप 512 गुना 6 करके गुना भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खत्म।